नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी यूट्यूब पर। मैं जानता हूं कि हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, जब हमें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक छोटी सी प्रेरणा, एक सही दिशा, एक सही विचार हमें वो ताकत दे सकता है जो हमसे दूर हो चुकी होती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेवे चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ के बारे में। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो किसी न किसी कारण से खुद को खो चुके हैं और जिन्हें अपने अंदर फिर से ऊर्जा और उत्साह भरने की जरूरत है। अगर आप भी जीवन में कभी निराश महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो में दी गई 10 टिप्स और विचार आपके लिए ही हैं। यह वीडियो आपके अंदर वो जोश और विश्वास जगाएगा जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन 100 तरीकों से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखिए, सही प्रेरणा आपको उस रास्ते पर ले जा सकती है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक नई जिंदगी शुरू करें। दोस्तों, कुछ साल पहले मेरी जिंदगी एक ही पैटर्न में फंसी हुई थी। हर दिन वही काम, वही सोच और वही असंतोष। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। लेकिन फिर मैंने एक सवाल खुद से पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं आज से बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर सकूं, तो क्या मैं अपनी आज की जिंदगी ही दोबारा चुनूंगा? वो सोचिए, क्या आप अपनी आज की जिंदगी को फिर से जीना चाहेंगे? अगर जवाब नहीं है, तो कुछ बदलना जरूरी है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टेवे चैंडलर इस बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं, न कि बाहर से बल्कि अपने विचारों से। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक ऐसे इंसान की बात की जो 40 साल की उम्र में हर दिन शिकायत करता था कि उसे जिंदगी से कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उसने अपने सोचने का तरीका बदला, नई चीजें सीखनी शुरू की और पुरानी सीमित सोच को छोड़ा, तो कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोगुनी हो गई। असल में बात सीधी है, जैसे हम सोचते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। अगर हम पुरानी नकारात्मक सीमित सोच में फंसे रहेंगे तो नई शुरुआत कैसे होगी? पुराना रेडियो अगर खराब है तो नया स्टेशन नहीं बजेगा, चाहे कितनी बार बटन दबा लो। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो हर दिन अपने साथ एक भारी बैग उठाए चलता है। इस बैग में बीते हुए अफसोस, डर, असफलताएं और मैं ये नहीं कर सकता जैसी सोच भरी है। वो थक गया है लेकिन बैग नहीं छोड़ता। फिर एक दिन वो किसी किताब की एक लाइन पढ़ता है, यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ बाय थिंकिंग न्यू थॉट्स। वो उस बैग को धीरे से नीचे रखता है, एक गहरी सांस लेता है और एक नई सोच को अपनाता है, मैं कर सकता हूं। और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। आप में से कई लोग शायद यही महसूस करते हो कि आपने बहुत कुछ खो दिया, बहुत देर हो चुकी है या बदलाव बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, बदलाव एक बड़ा कदम नहीं होता, वो एक सोच से शुरू होता है, आज से, अभी से। तो आइए आज एक छोटी सी शुरुआत करें। एक पुराना लिमिटिंग थॉट चुनिए और उसे छोड़ दीजिए। उसकी जगह एक एम्पावरिंग सोच लाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं हर दिन खुद को नया बना रहा हूं, क्योंकि नई सोच नई जिंदगी की पहली सीढ़ी है और आप इसकी चोटी पर पहुंच सकते हैं। शुरुआत आज से कीजिए। 2, अपनी आत्म छवि बदलें। जैसा आप खुद को मानते हैं वैसा ही बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में जितनी भी ऊंचाइयां या मुश्किलें देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं? जी हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी आत्म छवि का, यानी आप खुद को कैसे देखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। कुछ साल पहले मैं खुद को एक ऐसा इंसान मानता था जो आधे अधूरे काम करता है, जो चीजें शुरू तो करता है लेकिन खत्म नहीं करता। मुझे लगता था कि मैं डिसिप्लिन नहीं रख सकता, और जैसा मैंने खुद को माना मैं वैसा ही बनता गया। लेकिन एक दिन मैंने स्टेवे चैंडलर की किताब पढ़ी, 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, और वहां एक विचार ने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसा आप खुद को मानते हैं वैसा ही बनते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज से आप खुद को एक सफल, अनुशासित और आत्मविश्वासी इंसान मानना शुरू कर दें, तो क्या आप वैसा बन सकते हैं? सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर खुद को एक औसत बल्लेबाज मानते, तो क्या वो क्रिकेट के भगवान बन पाते?
अगर कलाम साहब खुद को एक गरीब मछुआरे का बेटा मानकर रुक जाते तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? उन्होंने अपनी आत्म छवि बदली, अपने बारे में नया यकीन पैदा किया और वही यकीन उनका सच बन गया। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी है। जब आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप बड़ी सोचने की हिम्मत भी नहीं करते, और जब आप खुद को काबिल समझते हैं तो हर दरवाजा आपके लिए खुलने लगता है। आत्म छवि ही आपका असली आईना है। अगर उसमें डर, संकोच या हीनता है तो वही जिंदगी में झलकेगा, लेकिन अगर उसमें आत्मविश्वास, जुनून और साहस है तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही चमकेगी। एक बार एक नौजवान अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा असफल क्यों रहता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम खुद को किस रूप में देखते हो? नौजवान बोला, एक कमजोर इंसान के रूप में। गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम अपनी ही भविष्यवाणी को सच कर रहे हो। आज से खुद को एक विजेता समझो और फिर देखो, तुम्हारा मन, शरीर, मेहनत सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे। आज आप में से कई लोग सोचते होंगे, मैं तो बहुत बार फेल हो चुका हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं, मेरे हालात मुश्किल हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये सब आपकी पुरानी आत्म छवि की बातें हैं। अब जरूरत है नई छवि गढ़ने की, खुद को एक योद्धा, एक विजेता, एक संकल्पशील व्यक्ति के रूप में देखने की। तो चलिए, आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर सुबह उठते ही आईने में देखिए और कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। हर दिन इसे दोहराइए और देखिए कैसे आपकी आत्म छवि बदलने लगती है और साथ ही बदलती है आपकी पूरी जिंदगी। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। 3, अब शुरू करें, इंतजार बंद करें, शुरुआत अभी करें। कुछ साल पहले मैं हर चीज के लिए कहता था अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। कभी लगता था थोड़ा और समय ले लूं, कभी लगता था तैयारी अधूरी है, लेकिन यही कल कभी आया ही नहीं। फिर मैंने 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ में स्टेवे चैंडलर की ये बात पढ़ी, अब शुरू करें, इंतजार बंद करें, शुरुआत अभी करें। उस एक लाइन ने मेरी सोच को हिला दिया और मैंने उसी दिन से शुरुआत कर दी। आपसे एक सवाल है, क्या आप भी वो इंसान हैं जो हर चीज को सही समय के लिए टालते रहते हैं? जब पैसे होंगे, जब हालात ठीक होंगे, जब कोई साथ देगा। तो बताइए, क्या कोई परफेक्ट समय सच में आता है या वो सिर्फ एक बहाना बनकर रह जाता है? क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया था, फिर भी उन्होंने शुरुआत की। अगर वो इंतजार करते जब कोई मेरा आइडिया मानेगा तभी शुरू करूंगा, तो आज डिज्नी वर्ल्ड ना होता। उन्होंने कहा, शुरू करो, दुनिया खुद रास्ता बना देगी। याद रखो, इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। जो सपने सिर्फ सोचते रहते हैं वो सपने ही रह जाते हैं, लेकिन जो आज इसी पल एक छोटा कदम उठाते हैं वही बदलाव लाते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आदमी पहाड़ पर चढ़ने की सोच रहा था। वो हर दिन बोलता, कल से चढ़ाई शुरू करूंगा। फिर एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसने कहा, जब सही जूते मिलेंगे, जब मौसम साफ होगा, जब मैं पूरी ताकत में होऊंगा। साल गुजर गए, मौसम बदले, जूते भी मिल गए, लेकिन वो कभी चढ़ नहीं पाया और पहाड़ वहीं था उसका सपना बनकर। दोस्तों, हो सकता है आपके पास आज सब कुछ ना हो, न पैसा, न कनेक्शन, न पूरा प्लान, लेकिन क्या आपके पास सिर्फ एक चीज है, हिम्मत शुरू करने की, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आइए आज एक वादा करें, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट समय का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं आज से शुरू करूंगा, अभी से। क्योंकि सपने देखने वालों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों पर चल पड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। तो उठिए और पहला कदम अभी उठाइए। 4, कुर्सी से उठें, काम में शरीर और मन दोनों सक्रिय करें। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं हर सुबह नई नई प्लानिंग करता था। डायरी भर जाती थी, आज ये करना है, वो करना है, लेकिन शाम को जब देखता तो बस कुर्सी पर बैठा सोचता ही रहा, काम शुरू ही नहीं किया, और इसी सोच सोच के चक्कर में मैं थक भी जाता। क्या आपने कभी सिर्फ सोचते सोचते खुद को थका हुआ महसूस किया है? बिना कोई काम किए ही लगता है जैसे कुछ भारी उठा लिया हो। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टेवे चैंडलर ने एक बार लिखा था कि हम में से बहुत लोग सफलता का सपना देखते हैं, लेकिन उस कुर्सी से उठने को तैयार नहीं होते जिस पर हम आराम से बैठे हैं। उन्होंने एक शख्स का उदाहरण दिया जो हर दिन खुद को मोटिवेट करने के लिए किताबें पढ़ता था, वीडियो देखता था, लेकिन बदलाव तब आया जब उसने पहला कदम उठाया, सुबह 15 मिनट की वॉक शुरू की। यही एक छोटी हरकत उसकी बाकी जिंदगी को बदल गई।
सच तो यह है दोस्तों, कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम उसे शुरू नहीं करते। हमारा दिमाग लाख सोचता है, लेकिन जब तक शरीर हरकत में नहीं आता कुछ नहीं बदलता। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक कमरे की जिसमें अंधेरा है। आप सोच रहे हैं अगर रोशनी होती तो कितना अच्छा होता। आप प्लान बना रहे हैं कि स्विच तक कैसे जाना है, किस एंगल से हाथ बढ़ाना है, पर उठते नहीं। अब सोचिए आप बस खड़े होते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। बस इतना सा एक्शन और अंधेरा खत्म। यही होता है जब हम कुर्सी से उठते हैं, हम बदलाव की लाइट ऑन कर देते हैं। शायद आप भी किसी काम को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं, जब सही वक्त आएगा तब करूंगा। सच कहूं तो सही वक्त तब आता है जब आप खड़े होते हैं और पहला कदम उठाते हैं। आप में वो ताकत पहले से है, बस उसे हरकत में लाना है। तो आइए आज बस एक छोटा फैसला लें। जिस काम को आप टाल रहे हैं, बस आज उसका पहला कदम उठाइए। कुर्सी से उठिए और कहिए अब और नहीं, अब मैं करूंगा। क्योंकि जब शरीर हरकत में आता है तो दिमाग पीछे नहीं रहता, और जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद बनता जाता है। 5. अपने आप से बातें करें, सकारात्मक आत्मसंवाद करें। दोस्तों, जब मैं परेशान होता था तो सबसे पहले मैं खुद को ही नीचा दिखाता था। तू कभी सफल नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं, तू हमेशा लेट करता है। ऐसी बातें मैं खुद से करता था, और यकीन मानिए बाहर की दुनिया से पहले मैंने खुद को हारने दिया। अब आप खुद से पूछिए, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपको हर रोज अपमानित करे, आपको कमजोर कहे, क्या आप उसे अपना दोस्त रखेंगे? नहीं ना? तो फिर हम खुद को ऐसा क्यों कहते हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टीवे चैंडलर कहते हैं कि हमारा दिमाग वही मानता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। उन्होंने एक उद्यमी का उदाहरण दिया जो बार बार खुद से कहता था, मैं बहुत आलसी हूं, और हुआ भी यही। लेकिन जब उसने रोज सुबह खुद से कहा, मैं मेहनती हूं, मैं फिनिशर हूं, तो उसका व्यवहार और रिजल्ट बदलने लगे। बात वही थी, लेकिन लहजा बदल गया और जिंदगी भी। ये बिल्कुल सीधी बात है, जैसे हम खुद से बात करते हैं वैसे ही हम खुद को महसूस करते हैं। अगर आप खुद से बात नहीं कर रहे तो दुनिया की बातें आपके मन की जगह ले लेती हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान अपने खेत में 2 बीज बोता है। एक को हर दिन कहता है, तू जल्दी उग, तू मजबूत है, तू सुंदर फूल लाएगा, और दूसरे को कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों में पहला बीज अंकुरित हो जाता है और समय के साथ लहराने लगता है। दूसरा, वो वही मिट्टी में गुम रहता है। हमारे विचार भी ऐसे ही बीज हैं। आपका आत्मसंवाद ही वो पानी और सूरज की रोशनी है जो इन बीजों को बढ़ने में मदद करता है। आप में से कितने लोग हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, और कितने लोग ये कहते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्तों, फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क आपकी पूरी सोच का है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने लिए एक पॉजिटिव वाक्य बनाइए, जैसे मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं। हर दिन सुबह और रात इसे जोर से बोलिए, और जब गलती हो तब भी खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते हैं, दया और उम्मीद से। क्योंकि आप जैसे खुद से बात करते हैं वैसे ही आप खुद को बनाते हैं। अपने अंदर की आवाज को दोस्त बना लीजिए, दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। अच्छा, खुद को ऐसे देखें जैसे आप बनना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। दोस्तों, मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर एक सपना था, मैं एक प्रेरक वक्ता बनना चाहता था। लेकिन जब आईना देखता तो डरता था। आवाज धीमी, आत्मविश्वास कम और बोलने से डर लगता। पर एक दिन किसी ने कहा, तू वो बन नहीं सकता जिसे तू देख ही नहीं सकता, और वहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने मन की आंखों से खुद को कैसे देखते हैं? हारने वाला या जीतने वाला? डरपोक या साहसी? छोटा या बड़ा? क्योंकि जैसा आप खुद को अंदर से देखते हैं वैसा ही आप असल जिंदगी में बनते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टीवे चैंडलर ने इस बारे में लिखा कि जब आप खुद को उस रूप में देखना शुरू करते हैं जैसे आप बनना चाहते हैं, तो आपका दिमाग उस विजन के मुताबिक काम करने लगता है। उन्होंने एक कलाकार का उदाहरण दिया जो खुद को लगातार एक मशहूर पेंटर के रूप में इमेजिन करता था। वो अपनी गैलरी, दर्शकों की तालियां और अपनी पेंटिंग्स को दीवार पर टंगी हुई रोज देखता था अपने मन में। कुछ ही सालों में वो विजन उसकी हकीकत बन गया। ये बात बहुत सीधी है, आपका मन आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपकी कल्पना से दुनिया को देखता है।
अगर आप खुद को हर दिन असफल, कमजोर या डरपोक देखते हैं तो आपकी कोशिशें भी वैसी ही होंगी। लेकिन अगर आप खुद को साहसी, सफल और मजबूत देखना शुरू करें तो आपकी चाल भी बदल जाएगी। या अभी भी पुराने डर और असफलताओं में उलझे हैं? तो आइए आज से एक नई आदत शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस रूप में देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं। खुद को देखिए आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, सफल और खुश। उस छवि को महसूस कीजिए। मान लीजिए कि वो आप हैं अभी से, क्योंकि जब तक आप खुद को बदलते हुए देख नहीं लेते तब तक आप सच में बदल नहीं सकते। पहले देखो फिर बनो 7। अपना दिमाग धोएं, पुराने नकारात्मक विचारों को साफ करें। कुछ साल पहले मैं खुद को एक ऐसे दौर में पा रहा था जहां हर सोच एक बोझ बन चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं कुछ भी करूं सब बेकार है। नकारात्मक विचारों ने मेरे दिमाग में डेरा डाल लिया था। तब मैंने स्टीवे चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ पढ़ी और एक अध्याय ने मेरी सोच ही बदल दी। अपने दिमाग को धोएं। आप अपने कपड़े रोज धोते हैं, बर्तन रोज साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरता है उसका क्या आपने कभी अपने दिमाग को धोने के बारे में सोचा है? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक बगीचे की। अगर आप रोज उसमें गंदगी फेंकते रहेंगे, कूड़ा डालते रहेंगे और कोई ध्यान नहीं देंगे तो वहां फूल नहीं, सिर्फ बदबू और कांटे उगेंगे। हमारा दिमाग भी ऐसा ही बगीचा है। अगर उसमें नकारात्मक सोच, डर, पछतावा और पुराने जहर भरे विचार भरते रहेंगे तो सफलता और खुशियां कभी नहीं उगेंगी। स्टीवे चैंडलर कहते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले उन पुराने विचारों को हटाइए जो आपको पीछे खींचते हैं। हर दिन खुद को पॉजिटिव सोच से भरिए। पुरानी मान्यताओं, नाकामियों और डर को पहचानिए और उन्हें साफ कीजिए। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक था जो अपने अतीत की गलतियों से भरा पड़ा था। वो कहता था, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं असफल हुआ, इसलिए अब कोई फायदा नहीं। एक दिन उसके एक मेंटर ने कहा, तू हर दिन नहाता है लेकिन अपने विचारों को कभी साफ नहीं करता। भी उस दिन से वो युवक हर सुबह खुद से कहता, मैं नया हूं, बीते कल के विचार अब मुझ पर हावी नहीं होंगे। और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। क्या आप भी उस युवक जैसे हैं? क्या आपके दिमाग में भी कोई पुराना डर, नकारात्मकता या नाकामी अब तक बैठी है? क्या आप भी खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं बस इसलिए कि आपने कभी असफलता देखी थी? तो आइए आज से हर दिन अपने दिमाग को धोना शुरू करें। सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ पॉजिटिव विचारों के साथ बैठिए। पुराने नकारात्मक शब्दों को पहचानिए और उन्हें काट दीजिए, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इन सब को कहिए, अब तुम मेरे जीवन में नहीं रहोगे। आज से शुरू कीजिए, अपने दिमाग को रोज धोइए और देखिए जिंदगी कैसे चमक उठती है। 8, आपका मिशन ढूंढें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। कुछ साल पहले मैं भी एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो यह समझ नहीं पाता था कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। हर दिन बस यही चलता था, उठो, काम करो, सो जाओ। मैं सोचता था, क्या मैं सच में किसी बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा हूं या बस समय बर्बाद कर रहा हूं? फिर मैंने स्टीवे चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ पढ़ी और उसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। उस किताब ने मुझे समझाया कि जीवन का उद्देश्य ढूंढना सिर्फ एक सपने जैसा नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास दिलाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको यह बताया जाए कि आपका जीवन का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके पास वो शक्ति है जिससे आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टीवे चैंडलर ने अपनी किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया था। वह एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो हमेशा अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करता था। वह काम तो करता था लेकिन उसे लगता था कि कुछ कम था। फिर एक दिन उसने अपना जीवन उद्देश्य पहचानने का प्रयास किया। उसे समझ में आया कि उसे लोगों की मदद करनी है, उन्हें प्रेरित करना है। एक बार जब उसने अपना मिशन पहचाना, उसका जीवन बदल गया। अब वह उस मिशन के लिए पूरी मेहनत से काम करता है और हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ता है। चैंडलर कहते हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ आपकी नौकरी नहीं है। आपका उद्देश्य वो है जो आपको उत्साहित करता है, वो है जो आपके दिल में धड़कता है। अपना मिशन पहचानिए और फिर वही काम करें जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे। अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का मतलब है अपने आप को सही दिशा में गाइड करना
और अपने सपनों को साकार करना। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली जो बच्चों को पढ़ाती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जैसे उनके जीवन में कोई चिंता नहीं हो। मैंने उनसे पूछा, आप इतना खुश क्यों रहती हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं इन बच्चों को अच्छे इंसान बना रही हूं। मेरा मिशन इन बच्चों को शिक्षित करना है और यही मुझे हर दिन जीने की ताकत देता है। वो महिला जानती थी कि उनका उद्देश्य क्या था और यही कारण था कि उनकी जिंदगी में शांति और संतुष्टि थी। क्या आप भी उस महिला जैसे किसी उद्देश्य को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है? क्या आपके भीतर भी कोई ऐसा मिशन छुपा हुआ है जो आपकी पूरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सके? अब समय है अपने मिशन को पहचानने का। आज से खुद से यह सवाल पूछिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और फिर उस उद्देश्य को पूरे दिल से अपनाइए। अगर आपको लगता है कि आप अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाए हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि यह एक यात्रा है। इस सफर को शुरू करें और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे, आपको अपनी दिशा मिल जाएगी। आज से ही शुरुआत करें, अपना मिशन ढूंढें और उसे अपना जीवन बना दें। अपने जीवन को फिल्म की तरह देखें। कल्पना करें कि आप हीरो हैं। कुछ साल पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन की भाग दौड़ में सिमटी हुई है। काम, घर और रोज की समस्याएं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं एक बोरिंग सी फिल्म में हूं जो कोई देखता ही नहीं। तब मैंने स्टीवन चैंडलर की किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ पढ़ी और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प सलाह दी गई, अपने जीवन को फिल्म की तरह देखें। कल्पना करें कि आप हीरो हैं। यह विचार मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। मुझे समझ में आया कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं और हर दिन मेरे जीवन की कहानी में नया मोड़ ला सकता हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म हो तो उसमें आपका किरदार कौन सा होगा? क्या आप उस फिल्म में हीरो हैं या सिर्फ बैकग्राउंड में खड़े दर्शक? अगर आपकी जिंदगी में आप हीरो हैं, तो क्या आप अपने रोल को पूरी तरह से जी रहे हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चैंडलर ने अपनी किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हर दिन बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहा था। लेकिन जब उसने अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखने की कोशिश की, तो उसने महसूस किया कि वह खुद ही अपनी कहानी का हीरो है। उसने सोचा, अगर मेरी जिंदगी एक फिल्म है, तो क्या मैं उस फिल्म के हीरो जैसा काम कर रहा हूं? और यही सोच उसे प्रेरित करती रही। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बड़े कदम उठाए, अपनी कार्यशैली में बदलाव किया और अपनी कहानी को नई दिशा दी। उसकी जिंदगी अब सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि जीने का एक उद्देश्य बन गई। चैंडलर कहते हैं, अपने जीवन को फिल्म की तरह देखें जिसमें आप मुख्य पात्र हैं। अपने जीवन की कहानी के निर्माता बने। जब आप अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि आप हर दिन उस फिल्म के अगले सीन को बदल सकते हैं। यह विचार सीधा है। यदि आप अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखें, तो क्या आप खुद को हीरो के रूप में देख रहे हैं, या फिर क्या आप सिर्फ दर्शक बनकर देख रहे हैं, जैसे आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवा लड़का था जिसका नाम राज था। वह हर दिन एक ही रूटीन से गुजरता था। कॉलेज जाता, फिर घर वापस आता और फिर सो जाता। वह कभी भी अपने जीवन के बारे में सोचता नहीं था कि उसे क्या चाहिए या क्या वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक फिल्म निर्देशक से हुई। उस निर्देशक ने उसे कहा, तुम अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह क्यों नहीं देखते? तुम हीरो हो, तुम्हें अपनी कहानी खुद बनानी होगी। राज ने यह सोचकर अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया। उसने अपना लक्ष्य तय किया, कड़ी मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी की फिल्म को नए दिशा में मोड़ लिया। अब वह हर दिन एक नए सीन की तरह जीता है, जहां हर सफलता एक नए अध्याय का हिस्सा बनती है। क्या आप भी राज की तरह महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन की फिल्म अभी भी उसी पुराने पैटर्न में चल रही है? क्या आप खुद को कभी हीरो के रूप में नहीं देखते? तो क्यों ना आप अपनी जिंदगी की फिल्म में एक नया मोड़ लाएं और इस बार आप हीरो के तौर पर खुद को पेश करें। आज से खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को हीरो की तरह जी रहा हूं? अगर नहीं, तो आज से ही अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखना शुरू करें। अपने लक्ष्य को पहचानें, अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने जीवन के अगले सीन को खुद बनाएं। क्या आपको याद है जब फिल्म के हीरो की जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती आती है?
वह कभी हार नहीं मानता। तो क्यों न हम भी अपने जीवन में एक हीरो की तरह हर चुनौती का सामना करें। आज से अपने जीवन को फिल्म की तरह देखिए और याद रखिए, आप ही वो हीरो हैं जिसकी कहानी दुनिया को देखने की आवश्यकता है। 10. अपने लक्ष्य को लिखें, लक्ष्य स्पष्ट और लिखित हों। मैं खुद एक समय पर लक्ष्य के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझता था। मुझे लगता था कि लक्ष्य बस एक दूर का सपना होते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने स्टीव चैंडलर की किताब 100 Ways to Motivate Yourself पढ़ी, तो मुझे यह एहसास हुआ कि लक्ष्य केवल किसी मनचाही जगह तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और लिखित दिशा है जो हमें हर दिन उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मैंने अपनी जिंदगी में इस विचार को लागू किया और तब मुझे समझ में आया कि लक्ष्य लिखने से मेरा ध्यान और ऊर्जा बिल्कुल सही दिशा में केंद्रित हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में हैं या फिर वे लिखित हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट और लिखे हुए होते तो क्या आपकी यात्रा आसान होती? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चैंडलर ने अपनी किताब में एक उदाहरण दिया है जहां एक व्यक्ति हर साल अपने लक्ष्य को लिखता है। इस व्यक्ति का मानना था कि लक्ष्य लिखने से न सिर्फ उसकी दिशा स्पष्ट होती है, बल्कि उसे उन पर ध्यान केंद्रित रखने में भी मदद मिलती है। एक बार उसने खुद से यह सवाल किया, अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरे दिमाग में है तो क्या मैं उसे पूरी तरह से पूरा कर पाऊंगा? और उसने तुरंत उस लक्ष्य को कागज पर लिखा। उसके बाद वह हर दिन उस पर काम करने के लिए प्रेरित रहा और अंत में उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। चैंडलर कहते हैं, लक्ष्य को लिखना इसे एक ठोस रूप देना है। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं तो आप अपनी यात्रा को और भी अधिक निश्चित और स्पष्ट बना देते हैं। इसका मतलब है, जब तक आपका लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा तब तक वह एक विचार रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हैं वह एक स्पष्ट योजना में बदल जाता है। और जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल हमेशा सोचता था कि वह एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। एक दिन उसने अपनी किताब में पढ़ा कि अपने लक्ष्य को लिखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने सोचा, अगर मैं लिखता हूं तो मुझे दिशा मिलेगी। राहुल ने एक कागज पर अपने सपने लिखे, मैं एक सफल व्यवसायी बनूंगा। राहुल ने हर दिन उस लक्ष्य पर काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई की, नए कौशल सीखे और छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। 5 साल बाद राहुल ने उस लक्ष्य को पूरा किया। उसने खुद को देखा और महसूस किया कि वह जो लिख चुका था वह सच हो गया। उसकी सफलता का राज यही था कि उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखा था। क्या आप भी राहुल जैसे किसी उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है जिसे आपने लिखित रूप में रखा है? अगर नहीं, तो क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है केवल लक्ष्य का ख्याल रखना या उसे कागज पर लिखकर उसे साकार करना? आज से ही अपने लक्ष्य को लिखिए। सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसे पाने के लिए एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। लिखिए और फिर उसे हर दिन देखिए। अपने लक्ष्य को हर सुबह पढ़िए और यह महसूस कीजिए कि यह अब एक योजना बन चुकी है, न कि सिर्फ एक सपना। लिखने से न केवल आपकी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित होगा, बल्कि यह आपको हर दिन एक कदम और करीब आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, यह थे कुछ शानदार तरीके जो हमें खुद को मोटिवेट करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखा या महसूस हुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणा को पा सकें। अगर आप आगे भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और किताबों के रिव्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपका सफर कभी खत्म नहीं होता, बस कदम बढ़ाने की देर है। याद रखिए, आप में वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड